पाली संभाग मुख्यालय पर राजपूत समाज का महापड़ाव। पदमपुर प्रकरण को लेकर राजपूत समाज के लोगों का प्रदर्शन। राज्य भर के राजपूत समाज के लोग पहुंचे पाली कलेक्टर कार्यालय। छावनी में हुआ तब्दील, बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कर रहे हैं प्रदर्शन। गत दिनों इसी प्रकरण को लेकर सिरवी समाज ने किया था प्रदर्शन और अब मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर राजपूत समाज कर रहा है प्रदर्शन। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर कार्यालय हुआ छावनी में तब्दील और पूरी तरीके से लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, कोटा में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए एडीजी सेंगाथिर ने अधिकारियों को की समस्याएं थी विद्याधर नगर मंडल में, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल होते हैं, उसमें विद्याधर नगर मंडल की जन सुनवाई थी। तो यहाँ से संबंधित जो भी अलग अलग समस्याएं थी, सड़क, पानी, बिजली और भी बहुत सारी इश्यूज थे, कुछ लोगों के पर्सनल इश्यूज भी थे, उसकी जितनी हम लोग कर सके उतनी अधिकारियों के साथ बैठ के, यहाँ के जो अधिकारी ग्राउंड पे काम करते हैं उनके साथ भी बैठ के सब लोगों की समस्याएं भी सुनी और जितना हो सका उतना हम लोगों ने उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। कुछ चीजें हैं जिसमें समय भी लगेगा, पूरी प्रोसेस होती है, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। एटलीस्ट सुन तो रहे, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर जनप्रतिनिधि जो हर 5 साल में वोट मांगने आ जाता है, वो अगर इनके बीच बार बार आएगा, समस्या एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकती है ना। कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं जो हमको विरासत में मिली है। 5 साल से जो कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किए, ना सड़क बनाई, ना बिजली, ना पानी, ना सीवरेज, ना ड्रेनेज, कुछ भी नहीं बेसिकली जो इनको करना चाहिए था ना। ये प्रॉब्लम सिर्फ विद्याधर नगर की नहीं है, ये प्रॉब्लम हर शहर की है। इन्होंने सड़कें भी बनाई तो घटिया क्वालिटी की बनाई, वो हम लोग अब रिपेयर करने वाले हैं। तो हम लोगों को तो अब बस वही है कि सारा कुछ जो इन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा है उसको सुधारना पड़ेगा पहले तो टाइम तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हर हफ्ते ही मंडल वाइज मैं सुनवाई करूंगी, जन सुनवाई करूंगी, जितना कभी 10 दिन में, कभी हफ्ते भर में, और कोई भी जो प्रॉब्लम है वो बार बार आएगी तो होपफुली वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। जी, सड़कों को भी बिल्कुल कर रहे हैं, लगातार उस पर भी कार्रवाई चल रही है और डिजास्टर रिलीफ में भी जितनी सड़कें कवर हो सकेंगी उसको भी करेंगे। देखिए, विद्याधर नगर मंडल के वार्ड 4, 5, 8, 21, 22, 23, 24, 27 में यहां पर जनसुनवाई की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आदर्श विद्या मंदिर आंगनबाड़ी पहुंची और यहां पर जनसुनवाई की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर पहुंची और यहां पर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं का निराकरण किया और तुरंत मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए ताकि जल्द से जल्द एरिया में और क्षेत्र में सुधार हो सके। देखिए, कोटा में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए एडीजी एस सेंगाथिर ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। एडीजी ने आईजी और एसपी को विशेष और बेहतर कार्य योजना तैयार कर चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीजी ने कहा कि कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त करने के लिए भी एसपी के निर्देश में बेहतर काम किया गया है। 3 दिन पहले सीएम साहब ने महिला अत्याचार की बात पे इस मुद्दे पे बेहतर कार्रवाई के लिए कार्य योजना बनाने के लिए डीजीपी सर और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जो रेंज प्रभारी एडीजी है वो अपने अपने रेंज में जाएंगे, जाके सुरक्षा सखियों से संवाद रखेंगे और साथ साथ पुलिस ऑफिसर, आईजी, एसपी के साथ डिस्कस करके महिला अत्याचार की रोकथाम और उस पर त्वरित कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे और
देखिए, सीकर के दातारामगढ़ में ईंटों से भरा ट्रेलर पलट गया। इस दौरान वहां खड़े 3 लोगों की जान बच गई। ट्रेलर पलटने से घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दातारामगढ़ के राजीव गांधी सर्किल घुमाव का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, जन्माष्टमी के बाद अब गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर है। इस समय जयपुर के गणेश मंदिरों में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। खास तौर से गुलाबी नगरी के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आपको काफी रौनक देखने को मिलेगी। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही पर्व की तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बाजारों में दुकानों पर अब गणेश जी की प्रतिमाएं नजर आने लगी हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। विघ्नहर्ता को रिझाने के लिए मंदिरों में हर दिन सुबह शाम भजन कीर्तन हो रहे हैं, जो गणेश चतुर्थी तक लगातार चलते रहेंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा विराजमान है, जिसमें गणेश जी की दाहिनी सूंड है। ये मूर्ति सोने के भव्य मुकुट और चांदी के छत्र से सजी हुई है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व है। इसको लेकर जयपुर के गणेश मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। आप देख सकते हो, ये मंदिर है गणेश मंदिर, मोती डूंगरी का मंदिर इसे कहा जाता है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाने की तैयारी चल रही है। एंट्री जो गेट है वो 4 तरीके से यहाँ पर एंट्री हो पाएगी, अलग अलग लाइनों के द्वारा एंट्री हो पाएगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक मंच अलग से बनाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के जो हैं बैरिकेड्स, इंडिकेटर्स वो यहाँ पर होंगे, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात होंगे और यहाँ पर रंग रोगन का काम भी जोरों से चल रहा है। जो बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं इन्हें रंग किया जा रहा है, दीवारों पर रंग रोगन किया जा रहा है। बैरिकेड्स को कई चरणों में बांटा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलियत हो सके। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। चौतरफा की अगर बात करें, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे स्थानीय मंदिर परिसर में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस के द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। और इसके अलावा पानी और बिजली की यहाँ पर सुचारू मात्रा में सप्लाई हो सके, इसके भी इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई तरह के आधुनिक तरीके के जो झूमर है वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो लाइट्स हैं, प्रॉपर लाइट हो, भक्तजनों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तैयारी अपने चरम पर है। अब कुछ ही समय रह गया है तैयारियों को अंतिम चरण में ले जाने को लेकर, और जैसे ही यहाँ पर समय नज़दीक होगा तैयारी अपने चरम पर होगी और गणेश चतुर्थी का पर्व यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा के दर्शन के लिए न सिर्फ जयपुर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। गणेशोत्सव के दिन मंदिर में विशेष झांकियां सजाई जाती हैं, जो भक्तों को भक्ति और श्रद्धा से जोड़ती हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मान्यता है कि राजस्थान में कहीं भी शादी हो तो लोग सबसे पहले भगवान गणेश को निमंत्रण देने आते हैं। इस निमंत्रण को देने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश शादी विवाह के सभी कार्यों को बिना बाधा के पूर्ण करवाते हैं। जो लोग शादी होने में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, वो यहाँ एक विशेष मन्नत का धागा बांधते हैं। मान्यता है कि इसके बाद उनकी शादी जल्दी हो जाती है। इसके अलावा मंदिर में वाहन पूजा करने की भी एक अनोखी परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है। लोग नए वाहन की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं ताकि उनका वाहन सुरक्षित रहे और सभी यात्राएं शुभ हों। गणेश चतुर्थी की तैयारी पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसको लेकर जयपुर की गुलाबी नगरी के अंदर भी
धूमधाम से आयोजित की जा रही है तैयारियाँ। फिलहाल हम मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्ति को सजाया गया है। यहाँ पर रोज़ाना पोशाक बदलती जाती है, सजाया जाता है मूर्ति को। और जो मुकुट आप देख रहे हैं ये सोने का मुकुट है, छत्र आपका चांदी का नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी विशाल मात्रा में जो है श्रद्धालु आते हैं। जयपुर में हर त्यौहार वैसे तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी इसका एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस समय जयपुर के गणेश मंदिरों में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। खासतौर से शहर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन गणेश मंदिर आपको रौनक देखने को मिलेगी। यहाँ गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर है। भगवान गणेश की प्रतिमा का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में हर दिन सुबह शाम भजन कीर्तन चल रहे हैं और भगवान गणेश की प्रतिमा का विराजमान गणेश की दाहिनी सूंड है। यह मूर्ति सोने के भव्य मुकुट और चांदी के छत्र से सजी हुई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, सुबह शाम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। 7 तारीख को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से बनाया जाएगा, इसकी तैयारियां जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर श्रद्धालु बड़े ही जोर शोर से यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी कठिनाइयाँ होती है उससे पहले गणेश के मंदिर में आने से, पूजा अर्चना करने से वो कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। और कोई भी अगर मंगल कामना हो तो भी गणेश जी के यहाँ पर आमंत्रित करना पड़ता है। और इसके अलावा शादी ब्याह के अंदर भी अगर कोई कार्ड छप रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है। जमाल खान के साथ में प्रमोद कुमार, सच बेधड़क, जयपुर। फलौदी एसपी पूजा अवाना का नशे के खिलाफ कड़ा प्रहार। डीएसटी टीम ने खेत में रखे 469 किलो डोडा पोस्त बरामद किए हैं। वारदात में प्रयुक्त कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामद 35,000 की इनामी खुशहाल हुडा का है। अवैध मादक पदार्थ और इनामी को पकड़ने में टीमें दे रही है दबिश। थाना लोहावट में हुआ मुकदमा दर्ज और एसएचओ देचू दाऊद खान कर रहे हैं मामले की जांच। बड़ी खबर आपको बता दें, 35,000 के इनामी खुशहाल हुडा का पकड़ा अवैध मादक पदार्थ और करोड़ों की कीमत का बताया जा रहा है। ये डोडा पोस्ट इनामी को पकड़ने में टीमें दे रही है दबिश और थाना लोहावट में मुकदमा दर्ज। और एक देखिए, इनामी बदमाश का अवैध मादक पदार्थ पकड़ा गया है। एसएचओ देचू दाऊद खान कर रहे हैं मामले की जांच। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और साथ ही बताया जा रहा है कि किसी इनामी बदमाश का यह अवैध मादक पदार्थ था जिसको पुलिस ने जब्त किया है। बिल्कुल, फलौदी एसपी पूजा अवाना के निर्देश पर डीएसटी टीम ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 35,000 रुपए का इनामी है खुशहाल हुडा। उसके खेत पर 459 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ है, जिसकी करीब कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। और जैसी पुलिस की कार्रवाई हुई तो भनक लगते हुए इनामी बदमाश फरार हो गया। फिलहाल जो टीमें हैं इनामी बदमाश को पकड़ने में जुटी हुई नजर आ रही है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो व एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी मौके से जब्त की गई है। और लोहावट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान में पूछताछ जो एसएचओ देचू है दाऊद खान उनको दी गई है। फिलहाल खुशहाल हुडा की तलाश की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। देखिए, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चयनित शिक्षकों में से 3 शिक्षकों के हटाए जाने के नाम और इन शिक्षकों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद लिया गया है ये निर्णय। इन शिक्षकों के नामों में शामिल है शंभू सिंह मेड़तिया, नवीन देहड़वा और अशोक फिडोदा। और हटाए इन सबके नाम उप सचिव माध्यमिक शिक्षा के लिए। देखिए, प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री नाम उपखंड अधिकारी अर्नोद को ज्ञापन दिया है। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे मांगीलाल निमाना के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर अर्नोद उपखंड अधिकारी को भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी ने किसानों के हित सोयाबीन की फसल हाथ में लहराते हुए प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश महिड़ा ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान किसानों के ऊपर नहीं है, किसानों को उचित मुआवजा मिले। भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप राणा ने कहा कि अगर किसानों के हित में सरकार न्याय नहीं करती है तो पूरे जिले भर में जन आंदोलन किया जाएगा।